टेंथ के मैथमेटिक्स में तुम लोग को पोलिनोमियल बहुपद चल रहा है पार्ट 9। तो अभी उदाहरण चल रहा है, एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं हुआ है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। उदाहरण नंबर 4। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। यानी पहले दिया है शून्यकों का योग, तो पहले है -3, तो शून्यकों का योग कहता है -3 है और शून्यकों का गुणनफल 2 है। तो हम लोगों को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो प्रश्न से शून्यकों का योग बराबर -3, तथा शून्यकों का गुणनफल 2। तुम लोग एग्जाम में ऐसे नहीं देना, ये हम दे रहे हैं, इसका मतलब टाइम बचाने के लिए पूरी बात लिखना। शून्यों को ये एक ही नियम जैसा काम नहीं करना है, समझा ना, पूरी बात को लिखना। तो शून्यकों का योग -3 है, यानी शून्यकों का योग -3, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग बराबर -b/a होता है ना। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -b/a, तो ये -3 है। माइनस माइनस यही कट जाएगा। बात तो लोग समझा। मान लो तिरछा गुना करते हैं तो -b बराबर -3a गुना हो जाएगा, तो -3a। और इसको इधर करेंगे -3a बराबर -b, इसीलिए a बराबर -b बटा -3 कट गया, इसलिए a बराबर b/3 या 3a बराबर b। बात हुआ एक। तो एक समीकरण ये प्राप्त हुआ। फिर शून्यकों का गुणनफल 2 है। शून्यकों का गुणनफल c/a होता है ना, तो ये हो गया, दिया हुआ है गुणनफल 2, इसका मतलब शून्यकों का गुणनफल तो होता है c/a बराबर 2। 2 के नीचे कुछ नहीं, 1 दे देंगे, है ना। इसमें देखो, इसको सुधराते हैं। कहने का मतलब इसको हम लोग अभी समीकरण 1 नहीं माने, तो ये बात फिर यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर आकर के फिर यहाँ देखो, यहाँ c/a निकला है ना, तो उसी तरह यहाँ भी b के नीचे a लाना है। तो तिरछा गुना में 3 यहाँ आएगा, a यहाँ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3a। इसमें देखो c/a आया है, इसका मतलब है c के जगह 2 है, a के जगह 1 है, तो a का मान 1, c का मान 2। द्विघात बहुपद में हमें 3 ठो वास्तविक संख्या चाहिए, a b c होता है जी। ax² + bx + c, ये जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कहता है, लिखिए। मतलब ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद जो ज्ञात करेंगे तो वेरिएबल तो x रहेगा ही,
हमको ए बी सी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर सी का मान सी बटा ए, यानी सी का मान 2, ए का मान 1। तो सी ए का मान निकल गया, बी का मान चाहिए। तो बी का मान चाहिए तो इसके पहले इसको समीकरण 1 माने थे, तो इसके बाद यहाँ से देखना, इसके बाद यहाँ तो a बराबर b/3 है, यानी b/3 बराबर a लिखेंगे। इसके बाद इसको लिख सकते हैं b बटा a के नीचे कुछ नहीं तो मान लो 1 है, a को यहाँ दे दो, 3 को यहाँ दे दो, b बटा a बराबर 3/1 लिख सकते हैं। बोल, इसको यहाँ तू लोग समझ गया। इसको अब मानेंगे समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, b बराबर 3, a बराबर 1, a बराबर 1 इसमें भी है और c का मान 2 है, यानी दोनों समीकरण को देखने से हमें ए बी सी का मान मिल रहा है। इस पर ध्यान दो। समीकरण 1 में b का मान 3 है, a का मान 1 है। इसके बाद समीकरण 2 में तो इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखो, समीकरण 1 एवं 2 से तो 1 में है तुमको b बटा a बराबर 3/1 तथा c बटा a बराबर 2/1। तो समीकरण 1 और 2 से हमें a का मान समीकरण इस समीकरण में भी, यानी 1 में भी a का मान 1 है, तो b में भी, ये 2 में भी a का मान 1 के होना चाहिए। एक a का मान 2 तरह का नहीं होगा। तो a का मान समीकरण 1 में a का मान 1, तो समीकरण 2 में a का मान 1। तो समीकरण 1 एवं 2 से a बराबर, ये नहीं भी लिखे तो समीकरण 1 एवं 2 से a बराबर हो गया 1। इसमें भी a बराबर 1 है, b बराबर कितना, b का मान 3, इसमें b नहीं है, b बराबर 3 तथा c बराबर, तो इसमें c नहीं है, c बराबर 2। a b c का मान निकल गया। तो अब लिखेंगे द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से, यानी द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो मान बैठा दो, a का मान हो गया तुमको a बराबर 1, तो 1x² प्लस b का मान हो गया 3, तो 3x प्लस c का मान हो गया 2, तो एक पीछे में छिप गया x² प्लस 3x प्लस 2। ये द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात हो गया जिसके शून्यकों का योग इतना, गुणनफल इतना। समझा कि रिपीट कर दे, बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ये उदाहरण 5, ये वैसे इस टाइप का पूछता नहीं है, फिर भी जानकारी तो चाहिए। त्रिघात बहुपद है ये, है ना, सबसे बड़ा घात 3 है। तो त्रिघात बहुपद में तुमको शून्यक दिया हुआ है। तो त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 3 शून्यक होते हैं। तो पहला शून्यक अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा कहो, डेल्टा भी कह सकते हो। तो px बराबर
3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। इस बहुपद के 3 शून्यक दिए हुए हैं, यानी x के कितने मान निकलेंगे? 3 मान। द्विघात बहुपद के वेरिएबल में 2 मान प्राप्त होता है, जिसे द्विघात बहुपद का शून्यक कहते हैं। एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद के 1 शून्यक होते हैं, यानी वेरिएबल का 1 मान निकलेगा। थोड़ा इसको डीपली समझना होगा। मान लो 5x + 2 है, ये रैखिक बहुपद या एक घात वाला बहुपद है ना? ये हो गया रैखिक बहुपद। फिर मान लो हम लोग लिखते हैं x² - 9, तो ये कौन सा बहुपद है? ये द्विघात बहुपद है। अब फिर लिखते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी x का मान 2 लो मने मन, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो बराबर 8 यानी -8। चलो, ये कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। तो मान लो इस रैखिक बहुपद का हमें शून्यक निकालना है। अभी एक तरह से इसका थ्योरी है, एकाएक मान लो समझना प्रॉब्लम है, तो एक तरह से समझो ये थ्योरी है। कोई बहुपद दिया हुआ है, रैखिक बहुपद 5x + 2, तो इसका शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो इस बहुपद को शून्य बनाएंगे। तो 5x + 2 = 0 और 5x = -2, इसीलिए x = -2/5, यानी x का वैल्यू ये आया, ये जो है इसका शून्यक हो गया। अब x के जगह यहाँ पर -2/5 रखेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। तो अगर मान लो हमें यह दिया हुआ है, इसको हम मिटा रहे हैं, ये x का मान ये दिया हुआ है। अगर ये कहा जाए किसी रैखिक बहुपद का शून्यक दिया हुआ हो, पहला शून्यक मतलब एक ही शून्यक होता है रैखिक बहुपद में, ये क्या है? ये रैखिक बहुपद का शून्यक है। वास्तव में हम बहुपद मिटा दिए हैं। तो रैखिक बहुपद का शून्यक -2/5 है, तो इसका अर्थ हुआ रैखिक बहुपद में वेरिएबल x है, तो x = -2/5 आया। जिसका वैल्यू रखेंगे रैखिक बहुपद में तो बहुपद शून्य हो जाएगा। यानी x बराबर रैखिक बहुपद का शून्यक दिया हुआ है -2/5, तो कहेगा बहुपद ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करोगे? चूंकि ये x का मान है ना, रैखिक बहुपद के 1 शून्यक, तो 1 शून्यक का अर्थ हुआ इसमें वेरिएबल x है। अगर x के बदला y रहे तो y है। तो ये वेरिएबल का मान दिया हुआ है रैखिक बहुपद में, यानी ये x = -2/5। तो रैखिक बहुपद प्राप्त करें। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + c। तो ये x का मान इतना आया है, तो इसको हम लोग हल करेंगे। तिरछा गुना करो, 5x = -2, और शून्यक निकालने के लिए इसको बराबर शून्य करेंगे तब ना शून्यक निकलेगा। तो शून्य बराबर के आगे शून्य लाने के लिए -2 को पहले लाओ, तो -2 इधर आएगा तो +2 बराबर के आगे 0 हो गया। इस रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने के लिए इसको हमें शून्य के बराबर करना पड़ेगा। तो शून्य के बराबर किए और तब x का मान निकाले, तो x बराबर -2/5 आया। तो रैखिक बहुपद में अगर शून्यक दिया हुआ है तो सीधे लिखो x का मान दिया है, x बराबर -2/5। हल करके अंत में बराबर के आगे शून्य होना चाहिए, शून्य ले आओ। तो इससे पहले वाला ये रैखिक बहुपद है, जिसका शून्यक निकालने के लिए बराबर शून्य किए, तो बराबर के पहले वाला रैखिक
बहुपद होगा। बराबर के पहले वाला ये हो गया रैखिक बहुपद। बोलो समझा। दूसरा उदाहरण, ये इस टाइप का हिसाब जान जाओगे। ऐसे पहले जो बतलाए तो इसका अर्थ हुआ ये इजी है। तो इसमें क्वेश्चन है, अगर किसी द्विघात बहुपद का पहला शून्यक +3 एवं दूसरा शून्यक -3 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो पहला शून्यक दिया हुआ है द्विघात बहुपद का, ये द्विघात बहुपद का लिखेंगे पहला शून्यक +3 यानी 3 तथा दूसरा शून्यक ये दिया है -3। इसका क्या अर्थ हुआ, ये अल्फा बराबर 3 अब बीटा बराबर -3 होगा। बोलो होगा इतना। तो वास्तव में ये तो दोनों x का मान है ना जी। जैसे x² -9, इसमें x का मान निकालेंगे, ये बहुपद है तो इसका x का मान वैसा मान जो इस बहुपद को शून्य बना दे तो पता चलेगा। यहाँ हम x के जगह अगर +3 रखते हैं तो +3 का स्क्वायर -9, ये 3 तिया 9 -9, 9 - 9 बराबर 0। तो x का एक ऐसा मान ये +3 है जो इस बहुपद में रखते हैं तो ये 0 के बराबर हो जाता है। x का मान +3 रखेंगे हो जाता है ना। फिर पता चलेगा +3 तो है ही। अगर हम लोग यहाँ -3 रखें x बराबर -3 तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर -9, -3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 -9 बराबर 0 हो गया। तो दूसरा मान -3 रखेंगे x का तो ये बहुपद 0 हो जाएगा। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं x बराबर +3 एवं -3। इसका अर्थ हुआ एक बार x बराबर 3 हुआ तथा दूसरी बार -3 हुआ। इस बात को तू लोग समझा। अब इसमें हमको क्या करना है, तो वास्तव में ये तो x का मान है अल्फा बराबर 3 यानी x का पहला मान अल्फा कहलाएगा, दूसरा बीटा, इसी को अल्फा कहते हैं। तो x बराबर अल्फा, अल्फा बराबर x यानी ये x का मान है, इसीलिए x बराबर 3 होगा। समझा। ये x का मान है तो x बराबर 3, तो यहाँ पर 3 रखेंगे इसमें। ये जो अभी बोले थे x² -9 वाली बात में, तो x का एक मान जो 3 आया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। पहला शून्यक 3 दिया है यानी x बराबर 3 दिया है, दूसरा दिया है अल्फा का मान 3 यानी x बराबर पहला मान 3 और दूसरा मान x बराबर कितना, तो बीटा भी x ही है तो x बराबर -3। अब इससे हमको एक नया समीकरण प्राप्त होता है x बराबर 3, इसीलिए x +3 को पीछे लाओ तो -3 बराबर 0 होगा। इसमें एक नया मान प्राप्त होता है x बराबर -3, इसीलिए x इसको इधर लाओ तो +3 बराबर 0। तो ये x +3 x -3 को अब गुना करो। ये गुना करने पर अंत में a - b या a + b के तर्ज पर ये हो जाएगा x² -9, 0 0 को गुना करेंगे तो 0, यानी हम लोग को प्राप्त हुआ x² -9 बराबर 0। ये एक ऐसा बहुपद है जिसको शून्य बनाने के लिए हमें x का 2 मान प्राप्त होता है, पहला +3 एवं दूसरा -3। तो ये प्योर बहुपद हो गया। बोलो, ये पावर 2 है, सबसे बड़ा घात। तो ये कौन सा बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है। बात को समझा।
अब इसमें जैसे मान लो दिया हुआ है तो निकाल लेंगे ना हम लोग इससे एक नया बहुपद। कैसे? तो पहला शून्य 3, तो इसीलिए x बराबर डायरेक्ट लिखेंगे x बराबर 3, पहला वैल्यू निकला 3, दूसरा शून्य -3, इसीलिए x बराबर -3, यानी x का 2 मान आएगा। तो ऐसा कौन सा बहुपद है? तो ये ज्ञात करने के लिए x बराबर 3, इसीलिए x - 3 बराबर 0, x - 3 ये हो जाएगा, इसलिए x + 3 बराबर 0। समीकरण 1, समीकरण 2 दोनों को गुना कर दो तो ये हो जाएगा अंत में x² - 9 बराबर 0 गुने 0 0। तो ये एक बहुपद हुआ जिसका शून्यक निकालने के लिए इसको शून्य के बराबर किए, इसीलिए ये हो गया द्विघात बहुपद। होगा ना? तो द्विघात बहुपद जो कहता है निकालिए। द्विघात बहुपद का पहला शून्यक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो ज्ञात हो गया द्विघात बहुपद बराबर x² - 9। बोलो समझा? इस हिसाब को अगले पार्ट में बतलाएंगे, चूँकि ये लंबा है।